तो आज हम सीखेंगे क्या चीज? स्क्वायर रूट। क्या सीखेंगे? स्क्वायर रूट। पहले हमने सीखा था कल की क्लास में स्क्वायर निकालना। क्या निकालना सीखा था? स्क्वायर का मीन सभी को मैंने समझाया था ना। किसी भी नंबर के ऊपर पावर अगर 2 लग जाती है तो हम उसे हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। यही तो सीखा था हमने। आज हम सीखेंगे कि कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? और स्क्वायर रूट को हम हिंदी में वर्गमूल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गमूल। ये बात क्लियर समझ में आ गई ना? जैसे पहला एग्जांपल लेके चलता हूं मैंने कहा 4 का वर्गमूल कितना होगा? 4 का वर्गमूल कितना होगा? अब हमें पता नहीं है तो हमें निकालना आना चाहिए ना। तो इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो निकाल सकते हैं हम डिवीजन मेथड द्वारा, और एक निकाल सकते हैं हम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा। बात समझ में आ गई? तो पहले हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सी मेथड सीखेंगे? फैक्टराइजेशन, जिसे हम गुणनखंड विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं? क्लियर बात समझ में आ गई ना? चलो अब देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 4 के फैक्टर कर देंगे। 4 के क्या कर देंगे? फैक्टर करने का मतलब होता है गुणनखंड कर देना, यानी किसी भी नंबर्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना। ठीक है, चलो 4 को डिवाइड करेंगे। 4 किससे डिवाइड हो जाता है? 2 से। 2 2 जा, ठीक है, बहुत बढ़िया। 2 से कट करेंगे, 2 1 जा, तो इसके फैक्टर हो गए ना 4 के। अब देखेंगे, चूंकि 4 के जो फैक्टर है वो क्या क्या निकल के आ गया? 2 मल्टीप्लाई 2, यही तो निकल के आया ना। अब मुझे निकालना क्या है ये बताओ? वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? तो वर्गमूल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट। अंडर रूट के अंदर ये दोनों पार्ट्स को रखना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई 2। अब अंडर रूट का मीन्स होता है कि अंडर रूट के अंदर जो संख्या जोड़े की फॉर्म में होंगी, किसकी फॉर्म में होंगी? तो उनसे एक संख्या बाहर निकल आती। जैसे इसका जोड़ा बन रहा है ना, पेयर बन रहा है ना इसका, तो इसमें से एक संख्या को हम बाहर ले लेते, तो इसको ही हम बोलेंगे 4 का वर्गमूल। 4 का क्या बनेगा? वर्गमूल। अब बताओ 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, क्योंकि अंडर रूट में 2 2 के जोड़े बन रहे थे, तो इनमें से एक संख्या बाहर आ जाएगी निकलकर, और वो संख्या क्या थी? 2 थी। क्या थी? तो हमको पता चल गया कि 4 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है? 2 होता है। ये चीज क्लियर होगी ना? ऐसे ही हम आगे किसी नंबर का निकाल दे। जैसे मैंने दे दिया 16। कितना दे दिया? तो नंबर है 16, इसका मुझे क्या निकाल के दिखाना है? वर्गमूल, जिसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभी मैंने हिंदी में समझाया, अब हम किस में सीखेंगे? इंग्लिश में। ठीक है, तो सबसे पहले हम 16 के करेंगे फैक्टर। क्या करेंगे? कौन सी मेथड द्वारा? फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा। क्लियर? चलो अब करते हैं। 16 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 8 जा कितना होता है? बहुत बढ़िया। 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 4 जा, ठीक है, 2 4 जा, ठीक। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा। क्लियर हो गया ना? अब इसके जो फैक्टर उसको लिखेंगे। सिंस क्या क्या दे रखे थे मुझे? 16 के फैक्टर जल्दी बताओ। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई। अब मुझे निकालना था 16 ऑफ स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या करेंगे? हम अंडर रूट लेंगे ना। तो देखो अंडर रूट में इनकी मल्टीप्लिकेशन को लिखेंगे सारी, जो हमने कर रखी थी। ये देखा था ना अंदर। अब इनके पेयर बनाएंगे। 2 का पेयर बनाना, इसको नोट करेंगे। इसका पेयर बनाना, तो इसको नोट करेंगे। अब देखो 2 2 जा कितना होता है? 4। अंडर रूट में जिसका पेयर बनता है उसको हम क्या ले लेते हैं? बाहर ले लेते हैं। इसका भी पेयर बना था ना, तो इसको भी मैंने अंडर रूट के क्या ले लिया? बाहर ले लिया। अब 2 2 जा कितना होता है? तो मुझको पता चल गया कि 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है? और 4 का स्क्वायर कितना होता है? अच्छा, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 कितना होता है? मैं पूछ रहा हूं 4 का, रुको, 4 का स्क्वायर कितना होगा? तो 4 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है? और मैं कह दूं 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 4। बस समझाया था ना मैंने कि 4 का स्क्वायर कितना होता है और 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा, और निकालने का तरीका बता दिया ना मैंने। ठीक है, दोनों तरीके नोट कर लेना। और अब आप निकाल के दिखाएंगे। जितने मैंने स्क्वायर निकलवाए थे ना 1 से लेकर 20 तक के, अब उन्हीं के ही आप स्क्वायर रूट निकालोगे। क्या निकालोगे? जैसे 1 का निकालेंगे स्क्वायर रूट, और किसका निकालेंगे? 4 का, फिर उसके बाद कितना? 9 का, फिर किसका निकालेंगे 9 के बाद? जल्दी बोलो। 16 का निकालेंगे, फिर 25 का, फिर 36 का। ऐसे ही जो हमने स्क्वायर वगैरह निकाले थे उन्हीं के हम प्रैक्टिस के रूप में क्या निकाल देंगे? स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो बिल्कुल बेसिक से लेते हुए चलेंगे। ठीक है, फिर ये सीखा हमने।
फिर हम सीखेंगे क्यूब, क्या सीखेंगे, और क्यूब में फिर हम सीखेंगे क्यूब रूट, क्या सीखेंगे। ऐसे हम ग्रामर के पोर्शन पे लेके चलेंगे। पहले हम नाउन सीखेंगे, प्रोनाउन सीखेंगे, कुछ स्पेलिंग्स वगैरह के बारे में जानेंगे, तो एकदम बेसिक से उठाएंगे आपको। कैसे उठाएंगे, और साथ के साथ बने रहना, अच्छे से रिवीजन में लेते हुए चलना, ठीक है। तो अच्छा आपका बेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आगे की चीजों को सीखेंगे, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब, ठीक। थैंक यू।